KIMS हॉस्पिटल, वडपल्ली, चेन्नई। सभी को नमस्कार। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे जैसे कि हमेशा से हमारा HRS का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे आइलैंड का हेल्थ सेक्टर को लेके, उसको सुधारने को लेके, उसी विषय में आज भी आपके समक्ष हम लोग बैठे हैं। और आज का जो विषय रहेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वाइटल सेक्टर को लेके है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में, जिसमें काफ़ी आइलैंडर्स जो है ये अपना प्रोसेस कराते हैं जिसका नाम है डायलिसिस। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कुछ सालों पहले डायलिसिस का एकमात्र जो डायलिसिस यूनिट था वो हमारे जीवी पंत हॉस्पिटल में था, जो आज भी है। और बढ़ते पेशेंट्स को देखते हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारे हेल्थ सेक्टर की तरफ से अंडमान एंड निकोबार के कुछ सेक्टर में जो है, कुछ जोन में जो है डायलिसिस यूनिट बनाए हैं। उसको जो है वर्किंग मोड में लाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारा खामियां हैं जिसको लेके जो है हमारे जो पेशेंट्स है, डायलिसिस पेशेंट्स, वो झेल रहे हैं। और आज वो टाइम आ गया है कि हम डायलिसिस यूनिट को लेके भी जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है आपके समक्ष रखें, ताकि इस डायलिसिस यूनिट जो भी अंडमान एंड निकोबार में है वो सक्सेसफुली काम कर सके। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो डायलिसिस पेशेंट्स है उनको डायलिसिस का जो प्रॉब्लम है, डायलिसिस से जो दर्द और जो पीड़ा उनको सहना पड़ता है, उससे भी ज़्यादा पीड़ा है वो जाके कराए कहाँ पे। ये ट्रांसपोर्टेशन, इंटर आइलैंड से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के दूर दराज एरिया से भी बस पकड़ के, ऑटो पकड़ के, जो भी मुमकिन ट्रांसपोर्ट है वो पकड़ के जो है डायलिसिस यूनिट तक आते हैं। लेकिन डायलिसिस यूनिट का क्या हाल है यहाँ पे, ये हमें सोचना है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि हमारे आइलैंडर्स को वाकई में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो एट एंड मोमेंट जो है हमें मीडिया के सामने आना पड़ता है, हमें कुछ ऐसे बातें करनी पड़ती है जो कि बाहर आनी चाहिए, ताकि ये सेक्टर या फिर ऐसे हालात में पड़ा हुआ जो भी डिपार्टमेंट्स है वो सुधर सके। आला ऑफिसर्स या फिर पब्लिक के कानों पर जो है इसका जो एक इंफॉर्मेशन है ये जाए, और ये प्रोसेस को जो है बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से इसको रेक्टिफाई करके चला सके। हमारे साथ में जो है डायलिसिस पेशेंट हमारे बीच में है, जो आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप आपके नाम के साथ में जो है आप शुरू करें, आपका जो भी बात आप बोलना चाहते हैं, आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो सब थोड़ा साझा करें। नमस्कार, मेरा नाम MP राज है। मैं एक डायलिसिस पेशेंट है। मैं काफ़ी दिन से डायलिसिस पेशेंट हूँ। यहाँ में हम लोग एक ही लाइफ सेविंग जो करता है, डायलिसिस किडनी फेल होने के बाद यहाँ में एक डायलिसिस यूनिट ही हम लोग सहारा है, हम लोग जान को बचाने के लिए। तो अभी जो है हम लोग जो है यहाँ में पोर्ट ब्लेयर में देखा जाएगा तो खाली GP पंत में है 13 बेड है और एक पॉजिटिव है, और पेशेंट जो है डे बाय डे इंक्रीज होते जाता है। तो इसको लेके हम पिछला साल मैंने एक लेटर लिखा था चीफ सेक्रेटरी इन अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सेक्रेटरी हेल्थ एंड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस को। तो हम लोग जो है 11 चरमा में एक यूनिट होना चाहिए करके, क्योंकि इसीलिए कि 11 चरमा में एक यूनिट होएगा तो हम लोग को जो है ऐसा ऐसा जगह से आता है, गुप्तापाड़ा, पेमा, कल्लिकाट, प्रात्रापुर, अष्टिनाबाद, इस तरह जो है बहुत दूर दूर से आ रहा है। तो नियर अबाउट आपको 20 से 30 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर ट्रैवल करके उस लोग आकर डायलिसिस करके जाते जाते पूरा थक जाता है। तो ये लेके हम लोग एक लेटर लिखा था उस लोगों के लिए। 11 चरमा में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनता है, वहाँ में एक डायलिसिस यूनिट होने से हम लोग बहुत तरह बेनिफिट होएगा। हम लोग जो वहाँ से जो नियर अबाउट में यानी कि 5 किलोमीटर रेडिएशन में जो भी पेशेंट है वो कैसा भी आके वहाँ में डायलिसिस करने के लिए, ये देख के जो है लेटर दे के पिछला साल 2024 मार्च में दिया। उसके बारे में कुछ क्या हुआ पता नहीं है। उसके बाद मैंने एक रिप्लाई लेटर भी लिखा था, उसका भी क्या हुआ पता नहीं। और जो विष्णु पत्राई सर को जो है एक लेटर लिखा MP को भी रिक्वेस्ट करके, वो लेटर लिया तो
लेकिन उसका भी क्या रिस्पांस हुआ मेरे को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग जो रिस्पांस के लिए भी एक लेटर दिया, इसमें जो राइटिंग थ्रो से दीजिए करके, वो भी क्या हुआ पता नहीं। फिर भी जो है हम लोग इतना यहाँ में ये करके आता, एक ही है हम लोग का। और जो ये 13 जो है 13 बेड का रख के उस लोग पूरा रश हो जाता। सुबह 5 बजे शुरू होता, शाम को रात को 12-1 बजे ख़त्म होता। मशीन का भी रेस्ट नहीं मिलता, और मशीन को जो है एक पेशेंट ख़त्म होने के बाद मेलेन में तो 4 घंटा चलता है, यहाँ में 3.5 घंटा चलता है, इसीलिए कि यहाँ में जो टाइम और मशीनरीज कम में और यूनिट भी छोटा है। वो एक्चुअली वो बनाने टाइम में इतना पेशेंट आएगा करके उस लोग सोचा नहीं। तो पेशेंट डे बाई डे इंक्रीज होते जाता। तो वहाँ में मशीन जो है 13 बेड रख के उस लोग डायलिसिस करता, वो सिस्टर लोग का भी तकलीफ हो रहा है और स्टाफ भी कम हो रहा है। और कुछ रीज़न से मशीन को जो है एक पेशेंट होने के बाद में कम से कम 2 से 2.5 घंटा रेस्ट देना पड़ता मशीन के लिए, यहाँ में वो नहीं हो रहा है। और ऊपर से जो है मशीन को जो है डिसइंफेक्शन करके क्लीन करना है। जैसे कि अभी मैंने एक पेशेंट है, मेरे को डायलिसिस 3.5 घंटा होने के बाद में और एक पेशेंट लेने के लिए नियर अबाउट आपको 2.5 घंटा का फ़र्क होना चाहिए। वो मशीन को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, यहाँ में रेस्ट नहीं है। तो रेस्ट नहीं है वजह से वो मशीन कभी कभी ख़राब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता। आके तुरंत तो बना नहीं सकता, लेकिन थोड़ा मोटा छोटा मोटा प्लस माइनस करके उस लोग कर लेता। तो करके क्या, कोई पेशेंट को जो है पानी निकलता है, कोई पेशेंट को पानी नहीं निकलता, किसी को क्लियरेंस होता है, किसी को क्लियरेंस नहीं होता। तो ये जो है ये इसको लेके हम लोग जो है 11 चरमा में एक यूनिट को लेगा, तो कम से कम 10-20 पेशेंट वहाँ में, 20 से ज़्यादा ही होगा, तो उस लोग को जो है वहाँ में चले जाएगा। तो यहाँ यूनिट का भी टाइम मिल जाएगा, और यूनिट में भी फ्री मीन्स आपको पेशेंट आने से भी उस लोग केयर करके, एक ही हम लोग जो भी कहीं में भी जाने नहीं सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल होने से भी इनकेस हम लोग कुछ भी होने से, प्राइवेट में तो होता है या 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में डायलिसिस होता है, लेकिन हम लोग कुछ होने से तो दोबारा घूम के तो हम लोग जीबी बंद ही जाना पड़ेगा। हम लोग सहारा जो है जीबी बंद हॉस्पिटल है डायलिसिस पेशेंट के लिए, और कहीं हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, जाने से पैसे ही जाएगा, लेकिन हम लोग वापस वहाँ सब खर्चा करने के बाद वापस हम लोग वापस जीबी बंद ही आना। हम लोग एक लाइफ लाइन जो है जीबी बंद है। तो डायलिसिस यूनिट में जो है थोड़ा अच्छा से देखभाल होना चाहिए, और वहाँ में क्लीन बहुत दिन से नहीं हो रहा है, क्योंकि उस लोग बोल रहा है कि अभी संडे, पहले तो संडे क्लीन होता था पूरा वॉशिंग वगैरह मशीन वगैरह सब कुछ, अभी वो भी नहीं हो रहा है। क्योंकि रीज़न ये है कि अभी संडे पहले 9 बजे तक चलता था, फिर 12 बजे चलता था, अभी 6 बजे तक चलने शुरू हो गया। अब इतना पेशेंट हो गया, उस लोगों भी क्या करेगा, अभी स्टाफ लोगों भी क्या करेगा। जब मशीन खाली रहेगा तो उस लोग क्लीन कर सकता। तो ये सब ये रखे प्लीज़, एडमिनिस्ट्रेशन और एमपी सब भी देखेगा तो आप लोग थोड़ा स्टेप निकाल के हम लोग 11 चरमा में प्लीज़ खास करके ओपन करिए। आप लोग बहुत बहुत धन्य ये होएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा 11 चरमा के ऊपर में ध्यान दीजिए। नया एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनता, वहाँ में एक कम से कम 4 मशीन से शुरू करेगा, तो हम लोग कैसा भी वहाँ में जो नियर अबाउट में जो भी डायलिसिस करता वहाँ में आके हम लोग कर सकते हैं। फर्दर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग जीपी बंद वहाँ से आके हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो है नेफ्रोलॉजी डॉक्टर जो है मेन जो है, एक तो डायलिसिस और किडनी पेशेंट के लिए नेफ्रोलॉजी डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ में तो नेफ्रोलॉजी डॉक्टर नहीं है। जैसा कि विजिट में आ रहा है, वो दिन हम लोग जो है अपॉइंटमेंट लेके जाता है, वो कम से कम हम लोग देखिए यहाँ में पेशेंट जो है कितना 150 से 200 पेशेंट पोर्ट ब्लेयर में, पूरा अंडमान निकोबार में 250 से 300 पेशेंट है। एक तो मायाबंदर में, डिगलीपुर में, रंगत में, हैब्लॉक में और बम्बू फ्लैट में और हेडवे में। लेकिन अभी देखिए हैब्लॉक में जो है वहाँ में मशीन का प्रॉब्लम है, यानी कि छोटा सा कुछ भी प्रॉब्लम होने से वहाँ जाकर रेक्टिफाई करने के लिए आदमी नहीं है, वो पेशेंट भी यहाँ आ जाता है। तो मायाबंदर में उसी तरह, डिगलीपुर में इसी तरह, तो हर पेशेंट घूम फिर के इधर ही आ जाता। तो ये ध्यान में रख के आप लोग थोड़ा, हम लोग डायलिसिस यूनिट को डेली लाइफ लाइन देते वाले, और उसको उसी लिए हम लोग को जो है आप लोग सहारा रहता है। आप हम लोग को थोड़ा हेल्प करिए। और डॉक्टर जो है मेन यहाँ पे होना चाहिए। पहले जो है हम लोग यहाँ पे DHS में डॉक्टर था सर, पुराना सर लोग सब तो रिटायर होके चले गए। उसके बाद में हम लोग बहुत दिक्कत आ गया मेडिसिन लिखने, या लिखता है ओपीडी में, लेकिन पहले को और अभी को बहुत डिफरेंस हो जाता है। जैसा कि नया मेडिकल कॉलेज का बच्चा लोग बैठता और बाहर से जो बैठता, उस लोग पूरा हम लोग हिस्ट्री लेता। अच्छा बात है, हिस्ट्री लेना तो अच्छा बात है, लेकिन मेडिसिन वो हिसाब से देना भी है। हम लोग डायलिसिस पेशेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नेफ्रोलॉजी डॉक्टर यहाँ में प्रेजेंट रहना है, हमेशा रहना है। खाली विजिट में आके उस लोग एक दिन में 50 पेशेंट देख के उस लोग से नहीं होएगा। यहाँ में इतना पेशेंट है, उस लोग
जो डायलिसिस को कम करना है तो नेफ्रोलॉजी रहेगा, वो थोड़ा एडवाइस भी करेगा आप लोग खान पान में क्या है कैसा है, ये सब हम लोग बोलने से और भी जो है यहाँ पे डायलिसिस थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ में ये सब डॉक्टर का वजह से हो रहा है। डॉक्टर नहीं है करके डे बाय डे डायलिसिस पेशेंट बढ़ते जाता और शुगर पेशेंट भी बढ़ते जाता। शुगर तो ऐसी और लास्ट स्टेज में किडनी के लिए आ जाता। तो हम लोग और यूनिट को थोड़ा क्लीन रखना है। और यूनिट में चूहा वगैरह भागता है, हॉस्पिटल में तो हर जगह में तो कुत्ता है और बिल्ली है। ये देखिए पहले जो है हम लोग खुद पेशेंट ठीक होने के लिए मेडिकल जाता है, लेकिन वहाँ में चूहा है वो एक इन्फेक्शन कर देता। और कुत्ता है, इतना कुत्ता, कम से कम वो सब थोड़ा क्लियर करने से अच्छा है। हम लोगों की वजह से कुत्ता कुत्ता का जो बीमारी हम लोग भी हो सकता है। तो वहाँ में जो इन्फेक्टेड पेशेंट तो जाता है, तो पेशेंट जो है क्योर होने के लिए हॉस्पिटल जाता है, वहाँ में जाके इन्फेक्शन नहीं होना है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिए। और हम लोग कैसा भी जो है डायलिसिस यूनिट 11 चरमा में खोलने के लिए मैं बहुत आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच भैया, आपने जो भी कहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है मैं मेरे तरफ से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ के जो भी डायलिसिस यूनिट्स है उनका बेड्स और उनका जो मेंटेनेंस का काम होता है वो प्रॉपरली हो। जैसे कि यहाँ पे आपका जो मशीन क्लींजिंग केमिकल होता है जिसका नाम है फ्रेंजनियस सिट्रोस्टेराइल, तो ये जो केमिकल है ये अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। इसका भी हमें जो है कंप्लेंट मिला है कि यहाँ पे क्लींजिंग जो केमिकल है उसका भी अवेलेबिलिटी उतना खास हो नहीं पा रहा है। और जैसे मशीन्स चल रहा है, जैसा भैया ने कहा है कि ये इसको देखते हुए तो मतलब ये सरासर एक मौत का कुआं जैसा बन रहा है, जहाँ पे मतलब वो कुआं छोड़ के आप कहीं और जा नहीं सकते ये ट्रीटमेंट के लिए। नहीं जा सकते। तो क्यों हमारे आइलैंडर्स के लाइफ के साथ में जानबूझकर जो है ऐसा खेला जा रहा है? ये हम लोग शुरू से ही बोलते आए हैं, आवाज उठाते आए हैं, प्यार से बोलते आए हैं, समझा के बोलते आए हैं, लेटर्स के माध्यम से जो है हम लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं। आपको इतना इजीली जो है आपका खामियों को हम लोग आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो या हेल्थ सेक्टर हो। आप लोग स्टेप्स लेने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस भी नहीं आता है कि जो भी कंप्लेंट्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशंस या जो भी मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग बोलते हैं बेटरमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर के लिए, उसके लिए आप लोगों की तरफ से कोई आवाज ही नहीं उठता है। आपके अंदर में सिर्फ एडजस्टमेंट चलता है, इसको वहां ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, वहां में प्रॉब्लम है तो उनको वहां में शिफ्ट कर दीजिए। सब टेम्पररी बेसिस में चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज जो है पेशेंट्स आके भी बात करना शुरू कर दिए, कल पब्लिक लोग आके तोड़ फोड़ करके बात करना शुरू कर देंगे। उन लोगों का जो गुस्सा है, उन लोगों का जो मतलब आक्रोश है वो दिखाना शुरू कर देंगे। फिर एक लड़ाई झगड़ा होगा, एक अराजकता का माहौल बनेगा। किस वजह से? और हम जैसे लोग और पब्लिक किस लिए बोल रहे हैं? अपने अपने जान का फिक्र है, इसीलिए। और हम सबका राइट्स है अपना लाइफ को बचाने का या कोशिश करने का बचाने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे हेल्थ सेक्टर को कि ये जो खास करके डायलिसिस को लेकर जो इश्यूज अभी भैया ने खुद ही कहा है, ऐसे ना जाने कितने लोग रेडी हैं बोलने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे लोग जो समझते हैं कि हमारा जो डिमांड है, हमारा जो बात यहाँ पे रहता है, जो रिक्वेस्ट रहता है, वो अगर जायज है तो आप सब मीडिया के सामने आए, ताकि ये लगे कि ये सिर्फ हमारा आवाज नहीं है, एक या दो जन का आवाज नहीं है। हमारे आवाजों के पीछे कम से कम हजारों लोगों का लाइफ रहता है। ये बात को थोड़ा समझिए। और हमारे डायलिसिस यूनिट में जीवीपंथ में टोटल 14 स्टाफ्स हैं, जिसमें 6 टेक्नीशियंस है। रात के टाइम में जो लोड पहले रात को नहीं रहता था, आज डायलिसिस यूनिट में रात को भी ऑलमोस्ट सेम लोड रहता है। यानी कि 24 आवर्स जो है यहाँ पे डायलिसिस चल रहा है। आप समझ सकते हैं वो यूनिट का क्या हाल हो रहा होगा। वहां पे क्लीनिंग ठीक से नहीं हो रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मशीनरीज के बारे में तो हम लोग बोल दिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इंसान वहां पे काम कर रहे हैं,
उनका रेस्ट कहाँ है? मशीन भी ठीक से चलेगा, अगर इनका रेस्ट नहीं हो रहा है, इनका मेंटल स्टेबिलिटी सही से नहीं रह पा रहा है, वो तो खुद ही गलती कर सकता है। दोष किसका होगा? उनका होगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन इसका जड़ क्या है? ये इशू क्यों होना है? स्टाफ्स बढ़ाइए। हमारे आइलैंड्स में, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे आइलैंड्स में काफी कैंडिडेट्स, काफी आइलैंडर्स ऐसा है जो कि अपना प्रॉपर कोर्स करके जो है बैठा हुआ है। आप जॉब हंट खास करके हेल्थ सेक्टर को लेके लोकली क्यों नहीं कर रहे हैं? बाहर से नहीं, आप लोग आपसे एक क्वेश्चन पूछने से बाहर से आना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे दूर दराज जगह है, यहाँ का फैसिलिटीज उतना नहीं है। डॉक्टर यहाँ आके अगर काम करना भी चाहते हैं तो मशीनरीज नहीं है काम करने लायक। कम से कम हमारे आइलैंडर्स को तो चांस दीजिए सब सेक्टर पे, उनको तो प्रैक्टिस करवाइए कम से कम। हम क्यों जानबूझकर जो है मौत के कुआं में जाएं? बहुत जन को बुरा लगेगा, ये हमारा ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मौत के कुआं। ये प्रैक्टिकली है सर, ये प्रैक्टिकली है। अब इन लोग से पूछ सकते हैं, जब वो यूनिट में इन लोग खुद जाते होंगे, इनका और इनका फैमिली मेंबर्स का कैसा डर रहता होगा कि पता नहीं आज क्या होगा, आज कौन सा मशीन चलते चलते बंद हो जाएगा, कौन सा मशीन काम नहीं करेगा, कितना देर वेट करना पड़ेगा यहां पे। ये सारा चीज जो है लेके हमें सोचना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और रिस्पॉन्सिबल आइलैंडर होने के नाते हम सबको बात करना चाहिए, सामने आके जो जेन्युइन बात है उसको करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और एक बोल दे रहा हूं, ये डायलिसिस पेशेंट्स में बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। आप समझ सकते हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपना आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? सही बात है। उनका जो दर्द है, उनका जो प्रॉब्लम है, अपने ही गवर्नमेंट, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में वो बोलना नहीं चाहते हैं। ये उनका रेस्पेक्ट है, ये उनका एथिक्स है। लेकिन आपकी तरफ से रिवर्ट क्या आता है? उनका हेल्थ प्रॉब्लम होता है, उनका वजह से फैमिली प्रॉब्लम्स हो रहा है, उनका वजह से उनका जॉब सेक्टर में प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारा का सॉल्यूशन जो है एक डिसीजन है कि प्रॉपर मशीनरीज, प्रॉपर डॉक्टर्स एंड प्रॉपर यूनिट्स। यहां पे आप 5 या 6 यूनिट और भी आइलैंड्स में खोला गया है। वो तो शो पीस के लिए नहीं है ना। वहां पे मशीन्स कैसे चलेगा? जीवीपन जैसा जगह में एक नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, एक स्पेशलिस्ट नहीं है। वो आइलैंड, वो सब रिमोट आइलैंड में आप जूनियर प्रैक्टिशनर्स को या फिर नॉर्मल स्टाफ्स को भेज के डायलिसिस जैसा इंपॉर्टेंट मशीनरीज चलाने का कोशिश करोगे, कहां से चलेगा? हमारे आइलैंडर्स का लाइफ को ग्रांटेड मत लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हेल्थ सेक्टर खास करके हम जब इंटरनल मैटर्स में बात करते हैं तो कुछ इंटरनल ऑफिशियल्स से भी हम लोग बात करते हैं। ऑल टोटल ये पता चलता है कि उन लोग कैसे भी करके आइलैंडर्स को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बचा कुचा जितना भी स्टाफ्स, डॉक्टर्स है, उनको शफल करके, रीशफल करके, एडजस्टमेंट करके काम चला रहे हैं। ऐसा मजबूरी क्यों? एक अंडमान निकोबार आइलैंड जैसा एक जोन के लिए ऐसा मतलब मजबूरी क्यों? यहां पे फंड नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि उनका जो भी प्रपोजल्स रहता है वो अप्रूव नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं और एक बोल रहा हूं कि यहां पे जो भी रिक्रूटमेंट सिस्टम हो रहा है, ये या तो रिक्रूटमेंट सिस्टम का अप्रूवल जो है हायर अथॉरिटी से होता है, एलजी सेक्रेटरीज यहां से होता है। आप एक बार अगर अलाउ कर दिए, अप्रूव कर दिए कि हाँ फलाना पोस्ट के लिए फलाना स्टाफ, फलाना जो इंटरव्यू है वो आप कंडक्ट कर सकते हो, आप पोस्ट फिल कर सकते हो। जब ये अप्रूवल आपके तरफ से आ जाता है, तब जब इंटरव्यू हो जाता है, उनका जब प्लेसमेंट या हायर का बात जब आता है, फिर से आपके पास फाइल क्यों जाता है? वो डायरेक्टर लेवल में होना चाहिए, डायरेक्टर का अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ ये बंदा सिलेक्ट हुआ है, ये कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, ये जेन्युइन है, ये ओके है, ऑथेंटिकेट है, इनको जो है पोस्ट इमीडिएटली अलॉट किया जाए।
काम खत्म। आपको रिक्रूटमेंट के लिए अप्रूवल लेना है, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उनको अपॉइंट करने के लिए आपसे परमिशन लेना है। इसमें 3 महीना 4 महीना एक एक फाइल आप दबा के रखोगे तो प्रॉब्लम तो यहां होगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है, जो कैंडिडेट अपॉइंट हो गया है, उनका वो क्यों 3 महीना वेट करें? वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें आपके वजह से? ऐसे ही कैंडिडेट जो सिलेक्ट होता है वो आ नहीं पाता है, वो जो पोस्ट है वो वैकेंट रह जाता है। और ये सारा दोष कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल्स में जाके प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी ये न्यूज सुन रहे हैं या फिर हमारे बातों को सुन रहे हैं, ये बहुत ही विनम्र रूप से मैं फिर से बोल रहा हूं कि देखिए, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स, जितने भी रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरीज और एलजी साहब, ये बात को प्लीज आप लोग थोड़ा समझें। बाकी सारा जो ईगो या फिर लड़ाई या फिर अनबन वो एक तरफ में, लेकिन जब हेल्थ सेक्टर के बात आता है, फाइल्स मूवमेंट थोड़ा जल्दी किया करिए और डायरेक्टर्स लेवल में अथॉरिटी दीजिए कि मैक्सिमम इंटरनल जो मैटर्स है वो डायरेक्टर लेवल में सॉल्व हो जाए, बार बार आपके लिए वेट नहीं करना पड़ना। प्लीज ये बात को समझे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे एक डायलिसिस पेशेंट भैया ने जो भी कहा है, इसको प्लीज सीरियसली ले। डायलिसिस यूनिट्स जो भी अंडमान एंड निकोबार में है, खास करके हमारे जीवी पंत हॉस्पिटल में है, इसको सुधारे, इसको मैक्सिमाइज करे, ताकि जो है 50 to 60 पेशेंट्स पर डे का लोड आ रहा है यहाँ में जीवी पंत में, 100 पर डे 100 भैया के अनुसार। तो ये जो मतलब इंफॉर्मेशंस है, ये बहुत वाइटल है। ये मैं आपके समक्ष हम लोग रख रहे हैं, पब्लिक के समक्ष रख रहे हैं। थोड़ा तो समझिए, थोड़ा तो इसमें इनिशिएटिव लीजिए। मैं आशा करूंगा कि हमारे आज का जो इंफॉर्मेशन या फिर जो भी रिक्वेस्ट, जो भी बात आज हमने कहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगा और हेल्थ सेक्रेटरी, हमारे एलजी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे एमपी साहब जो है इस चीज को संज्ञान में लें और हमारे डायलिसिस यूनिट्स जो भी है उसको बेटर करने का कोशिश करें और विदाउट कंज्यूमिंग एनी फर्दर टाइम। थैंक यू सो मच।